हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स से शिक्षा। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, यानी आप गुडविल का ट्रीटमेंट किस तरह से करेंगे। जब भी एक न्यू पार्टनर आपकी फर्म में एडमिट होता है तो आप गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। ठीक है, तो आप सबको पता है जब भी एक न्यू पार्टनर आता है वो अपने साथ कैपिटल लेकर आता है। ठीक है, कैपिटल का अमाउंट लेकर आता है कि कितना वो उस फर्म में इन्वेस्ट करने वाला है, एज वेल एज वो गुडविल का अमाउंट भी लेकर आता है। गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट कर वो अपने शेयर के अकॉर्डिंग गुडविल की वैल्यू लेकर आता है उन पार्टनर्स के लिए जो उसके लिए सेक्रीफाइस कर रहे हैं। देखो, एक न्यू पार्टनर एक फर्म में तभी एंटर कर पाता है जब उसके लिए एग्जिस्टिंग पार्टनर्स अपना शेयर सेक्रीफाइस करते हैं, राइट। तो जो भी एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं वो जितना शेयर अपना सेक्रीफाइस कर रहे हैं उन्हें कंपनसेट करने के लिए न्यू पार्टनर गुडविल लेकर आता है, राइट। तो उन्हें वो अमाउंट पे करता है, ठीक है, उन्हें कंपनसेट करने के लिए। तो यहाँ न्यू पार्टनर सबसे पहले गुडविल की वैल्यू को कैलकुलेट करेगा कि कितनी वैल्यू उसे लेकर आनी है अपने शेयर के अकॉर्डिंग। फिर वो उस गुडविल की वैल्यू को लेकर आता है और अपने जितने भी सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स हैं, ठीक है, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं, उन्हें वो ट्रांसफर करता है, राइट। अब यहाँ पर इस चैप्टर में आपको डिफरेंट केसेस मिलेंगे कि किस तरह से वो पर्सन गुडविल लेकर आया, किस फॉर्म में लेकर आया और किस तरह से उसने डिस्ट्रीब्यूट किया। तो फर्स्ट केस है यहाँ पर गुडविल पेड प्राइवेटली, यानी यहाँ पर क्या किया, न्यू पार्टनर ने गुडविल तो दी है, जितने भी सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स थे उसने उन्हें गुडविल का अमाउंट तो पे किया है, बट उसने प्राइवेटली पे किया है, यानी या तो उनसे बाहर मिल लिए कहीं या उनके घर जाकर उन्हें अमाउंट पे कर दिया, राइट। तो देखो, ये तो अकाउंटिंग का रूल है कि आप वही एंट्री रिकॉर्ड करेंगे जो बिजनेस का पार्ट होगी, राइट। अब आप घर जाकर पे कर रहे हैं या प्राइवेटली पे कर रहे हैं तो उसका तो कोई आपके पास एविडेंस ही नहीं है कि कब आपने पे किया, ठीक है। तो बेसिकली इस एंट्री को आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड ही नहीं करते हैं, राइट। तो प्राइवेटली है तो इसे ये आप बाहर ही सेटल करेंगे, यदि बुक्स ऑफ अकाउंट में इसका कोई मेंशन नहीं किया जाएगा, राइट। सेकेंड केस आता है गुडविल बॉट इन कैश एंड रिटेन इन द बिजनेस, यानी गुडविल कैश की फॉर्म में आई है और उसे बिजनेस में ही रिटेन भी किया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप एंट्री कैसे करेंगे, यहाँ से एक्चुअल गुडविल की अकाउंटिंग शुरू होती है। तो सबसे पहले जो भी न्यू पार्टनर आया वो अपने साथ क्या लाया होगा, कैश लाया होगा, जिसमें वो कैपिटल और गुडविल का वैल्यू लेकर आया होगा, राइट। सो यहाँ पर कैश अकाउंट डेबिट, कैश लेकर आया क्योंकि इस केस में ही लिखा है कि वो अपने साथ कैश लेकर आए हैं, गुडविल को कैश की फॉर्म में ही लाए हैं, ठीक है। सो कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो सबसे पहले तो वो कैपिटल लेकर आएंगे, उसके बाद ही गुडविल लेकर आएंगे। तो कैपिटल ले आए वो पार्टनर अपने, ठीक है। फिर उसके बाद वो गुडविल की वैल्यू लेकर आए, प्रीमियम ऑफ गुडविल, सो वो भी आप कैश की फॉर्म में लाए हैं, तो कैश को आप डेबिट करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, राइट। अब इन दोनों एंट्रीज को आप कंबाइन एंट्री में भी कर सकते हैं, सेपरेट एंट्री भी कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली स्टूडेंट इसको कंबाइन एंट्री में ही करते हैं क्योंकि ये टाइम भी सेव करती है और इजी भी है, राइट। डायरेक्ट ये एंट्री भी कर सकते हैं, कैश अकाउंट डेबिट, यानी जितना वो टोटल कैश लेकर आया और जिसमें उसमें से पार्टनर की कैपिटल कितनी है और प्रीमियम फॉर गुडविल। सो कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। फॉर एग्जाम्पल, वो 40,000 का अगर कैश लेकर आया और उसमें से 20,000 उसकी कैपिटल थी, तो वो 20,000 किसके लिए लाया, गुडविल के लिए, राइट। इस तरह से आप एंट्री करेंगे। अब यहाँ पर वो कैश लेकर आ गया गुडविल की फॉर्म में, कैपिटल की फॉर्म में, ठीक है। अब आपको वो गुडविल किसे ट्रांसफर करनी है, किसे देनी है, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को, राइट। तो आपकी सेकेंड एंट्री यहाँ पर क्या होती है, गिविंग द गुडविल टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स। फॉर एग्जाम्पल से ए और बी हैं आपके सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, ठीक है। सो जो प्रीमियम फॉर गुडविल यहाँ आपने क्रेडिट किया था, अब आप उसे डेबिट कर देंगे, राइट। अब आपको इसे खत्म करना है, इसे आपको ट्रांसफर कर देना है, दे देना है, ठीक है। तो इसे आप डेबिट करेंगे और किसको देंगे, ए जो आपका सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है और बी जो भी आपका सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है, राइट। सो यहाँ पर 20,000 अगर आपके पास प्रीमियम फॉर गुडविल था, इसे आप ए और बी को सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, ठीक है। सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, राइट। तो इसे आप सेक्रीफाइसिंग रेशियो में ही इनके अकाउंट्स में ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। ए का कैपिटल अकाउंट को आप क्रेडिट करेंगे और बी के कैपिटल अकाउंट को भी आप क्रेडिट करेंगे। जब भी कैपिटल इंक्रीज होती है उसे आप क्रेडिट ही करते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल, इनकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो 1:1 आई, तो आप इन्हें इक्वल ट्रांसफर कर देंगे, 10,000 एंड 10,000, राइट। यहाँ मैंने इसी केस का एक एग्जाम्पल लिया है कि ए और बी एक पार्टनर्स हैं इन द फर्म, शेयर कर रहे हैं प्रॉफिट रेशियो इन द 3:2। ए एंड बी सरेंडर हाफ ऑफ देयर रिस्पेक्टिव शेयर इन फेवर ऑफ सी, यानी ए और बी ने अपने शेयर का हाफ शेयर मतलब किसको ट्रांसफर किया है, सी को। उन्होंने सेक्रीफाइस किया है, सरेंडर किया अपना हाफ शेयर इन फेवर ऑफ सी, ठीक है। सी इज टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ प्रीमियम ऑफ गुडविल इन कैश, सी को मतलब सी लेकर आया है अपने प्रीमियम ऑफ गुडविल को कैश की फॉर्म में, ठीक है। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट ₹40,000, ठीक है। फर्म की गुडविल यहाँ पर ऑलरेडी आपको दे रखी है कि जब सी आया उस टाइम पर फर्म की गुडविल 40,000 थी, ठीक है। जब भी एक न्यू पार्टनर आता है तो हम फर्म की गुडविल कैलकुलेट करते हैं, राइट। तो ये हमने कैलकुलेट कर रखी कि 40,000 है। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर क्या करना है,
फर्स्ट एंट्री तो वही होगी कि वो कैश लेकर आया, ठीक है। सो कैश अकाउंट डेबिट। अच्छा, यहाँ कैपिटल कहीं मेंशन नहीं किया तो आप कैपिटल वाली एंट्री करेंगे ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपके पास गुडविल की एंट्री करनी है, क्योंकि आपको प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए ही बताया गया कि वो कैश मिल गया है। तो कैश डेबिट होगा जितना अमाउंट वो गुडविल का लाया टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। अब आप यहाँ आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि वो गुडविल कितनी लेकर आया। अब सबसे पहले आ जाते हैं इसके वर्किंग नोट पर। देखो ए और बी 3:2 में अभी तक अपना प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करे थे, ये उनका क्या है, ओल्ड रेशियो है, ठीक है। अब यहाँ पर ए ने कितना सेक्रीफाइस किया, हमने क्वेश्चन में पढ़ा था कि ए और बी ने अपने शेयर का हाफ पोर्शन सेक्रीफाइस किया है। तो आप क्या करेंगे, जो ए का शेयर है 3/5, इसका ओल्ड शेयर है, ठीक है, इसका हाफ आप कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 3/10। इसी तरह बी का ओल्ड शेयर है 2/5, इसका हाफ शेयर आप कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 2/10, ठीक है। तो ये आ गया आपका कि इतना पोर्शन ए ने सेक्रीफाइस किया और इतना पोर्शन बी ने सेक्रीफाइस किया है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से देखूँ तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो मुझे सीधी सीधी दिख जाती है, 3:2 इनकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ गई, ठीक है। अब ए ने इतना पोर्शन सी को दिया है और बी ने इतना पोर्शन सी को दिया है, यानी सी का टोटल पोर्शन क्या हो गया, 3/10 + 2/10 = 5/10, ठीक है। तो यहाँ पर सी का शेयर आ गया हाफ। तो अब आपको यहाँ पर देखना है कि सी गुडविल की कितनी वैल्यू लेकर आएगा, ठीक है। तो आपको पता है फर्म की गुडविल कितनी थी, 40,000, सी का शेयर कितना है 1/2, ठीक है। सो 40,000 का 1/2 ही वो लेकर आएगा। सो 40,000 का 1/2 आ जाएगा 20,000। इट मीन्स सी जब भी आएगा वो 20,000 की गुडविल लेकर आएगा, राइट। तो यही हमने यहाँ पर किया। जो फर्स्ट एंट्री हमारी थी, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, यानी वो गुडविल लेकर आए कितने की, 20,000 की। प्रीमियम फॉर गुडविल 20,000 से आप ये एंट्री कर देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल आया इसे आप सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को देंगे, राइट। सो सेकेंड एंट्री आप क्या करेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 20,000। यहाँ आपने क्रेडिट किया था इस अमाउंट को, ठीक है, यहाँ आप उसी को डेबिट कर देंगे, क्योंकि अब आप ये ट्रांसफर कर देंगे ए और बी के कैपिटल अकाउंट में, राइट। सो टू एज कैपिटल और टू बीज कैपिटल, यहाँ हमारी सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकली थी 3:2। तो 3:2 के अकॉर्डिंग 20,000 को अगर मैं डिवाइड करूंगी तो ये आ जाएगा, ए का शेयर आएगा 12,000 और बी के पास आएगा 8,000, यानी ए का कैपिटल अकाउंट और बी का कैपिटल अकाउंट इंक्रीज हो जाएगा 12,000 और 8,000 से, राइट। तो यही दो एंट्री हम यहाँ पर करेंगे। अब इस क्वेश्चन में अगर मैं जरा सा चेंज करूँ कि अगर गुडविल जो है, फर्म की गुडविल 60,000 है, ठीक है, क्वेश्चन ही मैं यहाँ पर चेंज कर रही हूँ कि अगर फर्म की गुडविल की वैल्यू जो यहाँ पर हमने 40,000 मेंशन कर रखी थी, ये अब 60,000 हो गई है। तो 60,000 के केस में आप मुझे बताएंगे कि सबसे पहले तो कितना अमाउंट सी लेकर आएगा गुडविल का, फिर कितना वो ट्रांसफर करेगा। बेसिकली पूरा क्वेश्चन सेम है, बस आपको यहाँ पर गुडविल की वैल्यू चेंज की गई है। तो आपको मुझे बताना है कि वो कितना कैश लेकर आएगा अपने साथ गुडविल के फॉर्म में और किस तरह से वो ट्रांसफर होगा, राइट। ये आप मुझे बताएंगे, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर मुझे देंगे, राइट। अब आ जाते हैं नेक्स्ट केस पर। नेक्स्ट है थर्ड केस, प्रीमियम फॉर गुडविल बॉट इन काइंड। यहाँ पर क्या हुआ, अभी हमने जो सेकंड केस पढ़ा था उसमें गुडविल आई थी कैश की फॉर्म में, अब आई है काइंड का मतलब यहाँ पर कि आप एसेट्स की फॉर्म में लेकर आए हैं गुडविल। प्रीमियम फॉर गुडविल तो आप लाए हैं, बट आप उसे कैश की फॉर्म में ना लाकर एसेट्स की फॉर्म में लाए हैं, ठीक है। तो बेसिकली ला तो रहे हैं, तो इसकी एंट्री आप क्या करेंगे, एसेट्स आपके पास आ गई, एसेट्स से इंक्रीज हो गए तो उसे आप डेबिट करेंगे, राइट। टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, यानी आप एसेट्स की फॉर्म में ही कैपिटल भी लाए हैं और गुडविल भी लाए हैं, ठीक है। तो हम एसेट्स की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, उससे हमें पता लग जाएगा कि कितनी कैपिटल आई है और कितनी गुडविल, राइट। फर्स्ट एंट्री आप ये करेंगे। फिर उसके बाद आपको जो भी सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स हैं उन्हें प्रीमियम फॉर गुडविल ट्रांसफर भी करना है। तो यहाँ पर एंट्री क्या होगी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब आप यहाँ पर ऐसा नहीं कि असेट्स की, हाँ 4 मशीनें आई तो 2 इसको दे दी और 2 इसको दे दी, ऐसे नहीं करेंगे। आप प्रीमियम फॉर गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। देखो असेट्स की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हो कि असेट्स इतनी आई है और इनकी वैल्यू क्या है, उसके अकॉर्डिंग ही आप ये डिफाइन करेंगे कि गुडविल की वैल्यू इसमें कितनी है और फिर आप उसे सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स के अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, राइट। इसको भी एक एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए एक्स एंड वाई पार्टनर्स हैं एक फर्म में, शेयर कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। 1 अप्रैल 2017 को उन्होंने एडमिट किया जेड को एज अ न्यू पार्टनर फॉर 3/13 शेयर। जेड आया किस शेयर के लिए, 3/13 शेयर के लिए। न्यू रेशियो इनकी है 5:5:3, राइट। जेड कॉन्ट्रीब्यूटेड द फॉलोइंग एसेट्स टू हिज कैपिटल। अब यहाँ पर जेड क्या है, इसने कॉन्ट्रीब्यूट तो किया है कैपिटल के लिए भी और गुडविल के लिए भी, बट उसने एसेट्स दिए हैं, ठीक है। स्टॉक 80,000, डेटा 1,20,000, लैंड 2 लाख, प्लान एंड मशीनरी 1,20,000,
ऑन द डेट ऑफ एडमिशन ऑफ जेड गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट ₹10,40,000। यानी जिस दिन जेड एडमिट हुआ है उस टाइम पर फर्म की गुडविल क्या थी? 10,40,000। ठीक है, तो अब आपको इसकी जनरल एंट्री पास करनी है। तो सबसे पहले एंट्री क्या होगी कि ये वाली एंट्री जो हमने देखी अभी, एसेट्स लेकर आया है तो एसेट्स को डेबिट करेंगे और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, राइट। सो एसेट्स हमने यहाँ देखी, स्टॉक अकाउंट डेबिट 80,000, डेटर्स अकाउंट डेबिट 1,20,000, लैंड अकाउंट डेबिट 2 लाख, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट 1,20,000, राइट। टू जेड्स कैपिटल और टू प्रीमियम फॉर गुडविल। अब यहाँ पर हमें कैसे पता लगेगा कि इसमें से कितनी कैपिटल है और कितनी गुडविल? देखो, गुडविल की वैल्यू आपको दे रखी है 10,40,000 फर्म की गुडविल, ठीक है। जेड का शेयर आपको दे रखा है 3/13 की, वो 3/13 के लिए आया है। तो यहीं से आप कैलकुलेट कर लेंगे कि वो गुडविल कितनी लाया होगा। इसका 10,40,000 का 3/13 ही लेकर आया होगा जेड, राइट। तो इसे आप अपने वर्किंग नोट में निकालेंगे। तो वर्किंग नोट ही चेक कर लेते हैं। देखो, एक्स और वाई का ओल्ड रेशो है 3:2, एक्स वाई जेड का न्यू रेशो क्या बन गया? 5:5:3, ठीक है। तो ये ओल्ड रेशो दे रखा है, ये न्यू रेशो। तो ओल्ड रेशो और न्यू रेशो से मैं सेक्रीफाइसिंग रेशो यहाँ कैलकुलेट कर सकती हूँ, राइट। सो एक्स का ओल्ड रेशो क्या है? 3/5 और न्यू रेशो है 5/13। सो 3/5 माइनस 5/13 करेंगे तो कितना आएगा? 14/65। वाई का ओल्ड रेशो है 2/5 और न्यू है 5/13। तो यहाँ से भी आप जब इन्हें माइनस करेंगे तो आ जाएगा सेक्रीफाइसिंग रेशो 1/65, ठीक है। सो 14/65 किसने सेक्रीफाइस किया? एक्स ने, और 1/65 सेक्रीफाइस किया वाई ने। तो अगर इनकी सेक्रीफाइसिंग रेशो यहाँ देखें तो कितनी आती है? 14:1, राइट। सेक्रीफाइसिंग रेशो आपने फाइंड कर ली। जेड का शेयर कितना है गुडविल में? सो 10,40,000 का, जैसे मैंने भी बताया कि 3/13 आप कैलकुलेट कर लेंगे। तो 3/13 करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा गुडविल कितना लेकर आया जेड? 2,40,000 का, राइट। अब वापस से इस एंट्री पर आ जाते हैं। तो देखो, यहाँ पर हमने कैलकुलेट किया था, ठीक है, कि एसेट्स इतनी आई हैं। प्रीमियम फॉर गुडविल हमने वर्किंग नोट में कैलकुलेट कर लिया, 2,40,000 आया। तो आप इन एसेट्स को प्लस करेंगे, उसमें से प्रीमियम फॉर गुडविल माइनस करेंगे, तो आपको पता लग जाएगा कि कैपिटल कितने की आई है, राइट। कैपिटल की वैल्यू आप यहाँ कैलकुलेट कर पाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर आपने ये एंट्री हुई जब आप लेकर आए हैं, आप कैपिटल और गुडविल लेकर आए हैं फॉर ब्रिंगिंग कैपिटल एंड गुडविल। अब आप इस प्रीमियम फॉर गुडविल को ट्रांसफर करेंगे कहाँ पर? एक्स और वाई के कैपिटल अकाउंट में जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स हैं आपके फर्म के, राइट। तो सेकेंड एंट्री होगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 2,40,000 टू एक्स कैपिटल अकाउंट और टू वाइज कैपिटल अकाउंट, राइट। अब आप इसको सेक्रीफाइसिंग रेशियो यानी 14:1 में डिवाइड करेंगे। सो 2,40,000 में एक्स के पास कितना जाएगा? 2,24,000 और वाई के पास जाएगा 16,000, राइट। तो ये था आपका थर्ड केस। अब आ जाते हैं फोर्थ केस पर। गुडविल बॉट बाय न्यू पार्टनर इज विड्रॉन बाय सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। यानी यहाँ पर जो न्यू पार्टनर था वो गुडविल भी लेकर आया है, लेकिन सेक्रीफाइसिंग पार्टनर से उसे विड्रॉ कर लिया है, ठीक है। यानी आपके पास आपके अकाउंट में, पार्टनर्स के अकाउंट में जो भी अमाउंट था गुडविल का जो ट्रांसफर किया था न्यू पार्टनर ने, वो आपने विड्रॉ कर लिया, आपने निकाल लिया, ठीक है। तो यहाँ पर एंट्री क्या होगी? तो फर्स्ट एंट्री तो आपकी सेम ही है कि वो पर्सन कैपिटल लेकर आया है और गुडविल लेकर आया है कैश की फॉर्म में। सो कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल, राइट। नेक्स्ट एंट्री होती है जब आप प्रीमियम फॉर गुडविल को ट्रांसफर करते हैं ए और बी के अकाउंट्स में। सो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। फॉर एग्जाम्पल, वो लेकर आया टोटल 40,000 कैश, जिसमें से 20,000 की वो कैपिटल लेकर आया था और 20,000 की वो गुडविल, राइट। अब यहाँ पर 20,000 गुडविल के हैं, इसे आप ए और बी में ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। से सेक्रीफाइसिंग रेशो उनकी थी 1:1। सो ए के पास गया 10,000 और बी के पास भी गया 10,000, राइट। अब यहाँ पर उन्होंने विड्रॉ किया। इसमें जो न्यू एंट्री आ रही है वो यही वाली आ रही है, विड्रॉल वाली, ठीक है, कि ए और बी के कैपिटल अकाउंट में जो 10,000 की गुडविल का अमाउंट ट्रांसफर हुआ था उन्होंने विड्रॉ कर लिया। अच्छा, यहाँ पर 2-3 केस हो सकते हैं कि या तो उन्होंने फुल अमाउंट विड्रॉ कर लिया, पूरे 10,000 विड्रॉ कर ली, या फिर हो सकता है कि वो 5,000 वहीं पर रहने दें और 5,000 विड्रॉ कर लें, ठीक है। ये डिफरेंट रेशो में भी हो सकता है। तो यहाँ पर देखो, कैपिटल अकाउंट से जब आप अमाउंट निकालेंगे, ठीक है, तो कैपिटल रिड्यूस होगी आपकी, तो आप क्या करेंगे? अपने कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे, ठीक है। सो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज एंड बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पर यही लेकर चलती हूँ कि ए ने 5,000 विड्रॉ किए हैं और बी ने भी 5,000 विड्रॉ किए हैं, राइट। तो ए के अकाउंट से 5,000 कम होगा और बी के अकाउंट से 5,000 कम होगा, इसलिए एज कैपिटल अकाउंट डेबिट और बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। यहाँ पर जो आपके पास कैश था
ये 10,000 जो आपने विड्रॉ किए हैं तो कैश रिड्यूस भी हुआ होगा आपकी फर्म में, राइट। तो 10,000 से आपका कैश रिड्यूस हो गया, सो टू कैश या बैंक अकाउंट, राइट। तो यही एंट्री यहाँ पर न्यू है, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट, राइट। अब आ जाते हैं नेक्स्ट केस पर, केस फिफ्थ। केस फिफ्थ में क्या है, न्यू पार्टनर इज नॉट एबल टू बॉट फुल अमाउंट ऑफ गुडविल, यानी गुडविल की जितनी वैल्यू है वो सारी वैल्यू न्यू पार्टनर नहीं ला पा रहा, उसकी इतनी कंडीशन नहीं है कि वो सारा अमाउंट ला सके, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट पहली एंट्री तो वही है कि वो कितना अमाउंट लेकर आया, ठीक है। तो वो कैपिटल भी लेकर आए हैं, गुडविल भी लेकर आए हैं, कैश की फॉर्म में लाए हैं, तो यही एंट्री आप करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है। अब लेकिन यहाँ पर केस ये है कि वो गुडविल का फुल अमाउंट नहीं ला पाए हैं, राइट। तो यहाँ पर जो आपका न्यू एंट्री यहाँ पर आती है वो ये वाली आती है, फॉर गिविंग। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले एग्जाम्पल से ही मैं क्लियर कर दूँ। फॉर एग्जाम्पल वो कैपिटल के लिए लेकर आए हैं 20,000, ठीक है, और गुडविल के लिए लेकर आए हैं 10,000, यानी टोटल वो कितना अमाउंट लेकर आया है, जो न्यू पार्टनर आया है वो 30,000 लेकर आया, राइट। अब यहाँ पर हमें गुडविल को ट्रांसफर करना होता है ए और बी यानी सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स के अकाउंट में, राइट। तो जो न्यू एंट्री है वो ये है, फॉर गिविंग। तो यहाँ वो लाए हैं 10,000, लेकिन उन्हें लानी कितनी थी, 20,000, यानी वो 10,000 कम लाए हैं गुडविल को, ठीक है। सो इसकी एंट्री क्या करेंगे हम, जब हम देंगे ट्रांसफर करेंगे ए और बी के कैपिटल अकाउंट में। सो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 10,000 जितना वो लेकर आए हैं, ठीक है। अब 10,000 जो वो गुडविल नहीं लेकर आए उसे आप कहाँ से डिडक्ट करेंगे, उनके कैपिटल अकाउंट से, यानी जो ये कैपिटल वो लेकर आए हैं 20,000 की, जो न्यू पार्टनर का कैपिटल अकाउंट है, आप उसमें से ही एक्सेस अमाउंट को डिडक्ट करेंगे, यानी सी का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा कितने से, 10,000 से, क्योंकि टोटल वैल्यू कितनी थी 20,000, 10,000 आप लेकर आए हैं और 10,000 हमने आपके अकाउंट से डिडक्ट कर लिए। अब यहाँ पर 20,000 आप ए और बी को उनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, राइट। तो यही था यहाँ पर, जब एक न्यू पार्टनर फुल अमाउंट ऑफ गुडविल नहीं ला पाता तो हम उसे उसके कैपिटल अकाउंट से डिडक्ट कर लेते हैं, राइट। नेक्स्ट केस है आपका 6th केस, when a new partner is not able to bring any amount for goodwill in cash or in kind, यानी न्यू पार्टनर गुडविल की वैल्यू ला ही नहीं पाया, ना तो कैश की फॉर्म में और ना ही काइंड की फॉर्म में, ठीक है, यानी वो गुडविल लाया ही नहीं है, ठीक। तो इस केस में फर्स्ट एंट्री क्या होगी, फर्स्ट एंट्री तो जो कैपिटल लेकर आया उसी की एंट्री होगी, क्योंकि वो गुडविल तो लाया ही नहीं है। सो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट टू सीज कैपिटल अकाउंट, कि वो इतनी कैपिटल लेकर आए हैं कैश की फॉर्म में, राइट। नेक्स्ट एंट्री, जो नेक्स्ट एंट्री होती है जिसमें हम ट्रांसफर करते हैं गुडविल की वैल्यू को या गुडविल के अमाउंट को, कंपनसेट करते हैं सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को, तो उसमें क्या होगा, जैसे हमने प्रीवियस केस में किया कि जितनी गुडविल वो पर्सन नहीं लेकर आया था उसे हमने उसके कैपिटल अकाउंट से डिडक्ट किया। सो वही यहाँ पर हम करेंगे, सी का जो कैपिटल अकाउंट है वो डेबिट होगा जितना भी गुडविल का अमाउंट है उससे, फिर उसे ए और बी के कैपिटल अकाउंट में हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो में ट्रांसफर कर देंगे, राइट। फॉर एग्जाम्पल वो यहाँ पर कैपिटल लेकर आए हैं 40,000 की, ठीक है, और गुडविल की वैल्यू थी यहाँ पर 10,000, ठीक है। तो आप 10,000 से कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे, सी के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे, और ए और बी को उनकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो में सिर्फ 1:1 है अगर सेक्रीफाइसिंग रेशियो, तो आप 5,000 ट्रांसफर कर देंगे, राइट। अब ये आपने कहाँ से डिडक्ट किया, इसके कैपिटल अकाउंट से, ठीक है। सो ये सारे मेन केस थे। इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट केस है वो है आपका हिडन गुडविल का। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा पूछा भी जाता है, इसकी मतलब सेपरेट डेफिनेशन भी आपसे पूछी जाती है, ठीक है। तो इस केस को हम डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। आई होप आपको ये सब अच्छे से क्लियर हो गया होगा। जो भी डाउट है आपका इससे रिलेटेड वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा उसके आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे ज़रूर, ठीक है। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को ऐसी और वीडियोस के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।